एक इम्पॉर्टेंट रूल है, वो बताता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल को आपको सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो उससे जस्ट पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो आप आर्टिकल ए लगाओगे, और अगर किसी वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो आप आर्टिकल एन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, करके देखते हैं। तो ही इज़ अ डॉक्टर, क्यों हमने ए यूज़ किया? क्योंकि जो डॉक्टर है ये किससे शुरू हो रहा है? एक कॉन्सोनेंट साउंड से। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ एन इंजीनियर। तो यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट जो आर्टिकल के बाद नाउन आ रहा है ना, सिंगल काउंटेबल नाउन, तो वो शुरू हो रहा है एक वॉवेल साउंड से, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया है। अब इसी रूल का पार्ट 1 समझते हैं। मान लीजिए अभी तक हमने बात करी थी कि सिंगल काउंटेबल नाउन आ रहा है और उससे जस्ट पहले आर्टिकल आ रहा है, लेकिन मान लो सिंगल काउंटेबल नाउन आ रहा है और उससे जस्ट पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो हम जो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ठीक है, तो अब जो हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। एडजेक्टिव जो वर्ड है उसका जो भी साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा या वॉवेल साउंड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब करके देखते हैं, शी इज़ अ फेमस इंजीनियर। अगर मैं सिंगल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग करती तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ई आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? एन इस्तेमाल होता है। लेकिन नहीं, हमें सिंगल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करना, हमें इसके पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है ना, उसके स्टार्टिंग साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल को प्लेस करना है। तो फेमस में देखो कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल। तो अगर मैं सिंगल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग लगाती तो यहाँ पे ए आता, लेकिन उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। हम सिंगल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, हम उससे पहले आने वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आर्टिकल को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सीलेंट, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लिखा है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मान लो अब तक हम बात कर रहे थे कि अगर सिंगल काउंटेबल नाउन आए, ठीक है, फिर हमने बात किया कि उससे पहले कोई एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब क्या बात करी जा रही है? लेवल बढ़ा दिया है। अब लेवल ये हो गया है कि पहले कोई सिंगल काउंटेबल नाउन आता है, उससे जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव आता है और उससे पहले कोई एडवर्ब आता है, तो अब बताओ आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो जो जो पीछे होता जाएगा लाइन में उससे मतलब नहीं है। मान लो आप एक लाइन में खड़े हो बिजली का बिल जमा करने, तो जो लाइन में पीछे खड़ा है हमें उससे मतलब नहीं है, जो सबसे आगे खड़ा है ना, सबसे पहले वही बिल जमा करेगा, राइट? तो सेम वे यहाँ पे क्या हुआ, ना तो सिंगल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग ना एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, जो सबसे आगे है, जो आर्टिकल के सबसे नियरेस्ट है, एडवर्ब है, तो उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये जो एडवर्ब का वर्ड है, अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो आप ए लगा दोगे, और अगर ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो आप एन का प्रयोग करोगे। करके देखते हैं, शी इज़ अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल। तो ना तो सिंगल काउंटेबल नाउन गर्ल के अकॉर्डिंग लगाना है आर्टिकल, ना तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग, हमें एडवर्ब फेयरली के अकॉर्डिंग लगाना है। और जैसा कि आप इसे प्रोनाउंस करके देख सकते हो, फेयरली, फ आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे ए, आर्टिकल ए लगाएंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रूल है, अब उसे डिस्कस करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ऑल, बोथ या डबल शब्द आ जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है? जब भी आ जाएगा ऐसा तो आप ऑल, बोथ या डबल शब्द के बाद हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए या एन का करना गलत होगा, आप हमेशा द का प्रयोग करेंगे। और द आर्टिकल लगाने के बाद आप लगाएंगे प्लूरल नाउन और उसके बाद प्लूरल वर्ब। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखिए जब मैं बात कर रही हूँ ऑल यानी कि सभी की, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या बात है, यानी कि एक इंसान की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगेगा आर्टिकल द के बाद। वही बात मैं कर रही हूँ बोथ की, बोथ यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगेगा द के बाद। अगर मैं बात करती हूँ डबल की, तो डबल का मतलब भी क्या है? एक चीज़ से ज़्यादा, उसका डबल है ना, तो इसलिए भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ होगा आर्टिकल द के बाद। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है सेंटेंस करेक्शन में।
तो आपको ये एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल एंड बॉय हैज़ गॉन अवे, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ सबसे पहले ऑल लिखा है, ऑल के बाद हमें हमेशा पता है कि आर्टिकल द आता है, और उसके बाद जो आता है वो होता है प्लूरल नाउन, और उसके बाद आता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो जब आप इस सेंटेंस को सही करोगे तो हो जाएगा ऑल द बॉयज हैव गॉन अवे। अब ये सेंटेंस सही है। एक और देख लेते हैं। हमने 3 वर्ड डिस्कस करे थे ना, ऑल, बोथ एंड डबल। तो सेकंड वर्ड है बोथ। जब अब देखो बोथ के बाद बोथ एंड सिस्टर इज नॉट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमेशा बोथ वर्ड के बाद आप आर्टिकल द यूज करते हो, और उसके बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। तो बोथ द सिस्टर्स आर नॉटी, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। किसी भी सेंटेंस में अगर सच वर्ड आता है, SUCH, तो इसके बाद आप ए या एन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि अगले शब्द का साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वॉवेल साउंड है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पे क्या हुआ? सच आया, इसके बाद मैं ए या एन दोनों का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मुझे यूज़ करना था आर्टिकल सच और ब्यूटीफुल के बीच में। तो मैंने ब्यूटीफुल को प्रोनाउंस किया ब्यूटीफुल, ब से शुरू हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने यूज़ किया ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आई हैव नेवर सीन सच एन अगली गर्ल। अब क्या हुआ? अब सच और अगली के बीच में मुझे आर्टिकल का इस्तेमाल करना था। मैंने जब रीड किया, प्रोनाउंस किया, तो मैंने रियलाइज़ किया अगली, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द होते हैं जो सिंगल काउंटेबल नाउन होते हैं और अपनी एब्रीविएटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी में आप एब्रीविएशन को कहोगे संक्षिप्त शब्द, यानी कि कोई डॉक्टर है तो आपने देखा होगा कि वो ऐसा नहीं है कि अपने क्लिनिक के बाहर बड़ा सा ऐसे डॉक्टर लिख के लगाए, वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है, वो DR लिखता है, और हम भी सब जानते हैं शॉर्ट फॉर्म को, हम सब समझ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जो कि एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब उनके आगे आर्टिकल को कैसे प्रयोग करना है वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, -FIR। तो यहाँ पे हमें हमेशा साउंड को पकड़ना है। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूँ तो क्या लिखूंगी? FIR, यानी कि आपको सिर्फ ये वर्ड नहीं पकड़ना, वर्ड तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? साउंड ये दे रहा है वॉवेल का, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल होगा एन। सेम वे MA, ठीक है, तो ये क्या है? MA लिखा तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? वॉवेल का, तो इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है BA। अब यहाँ पे ब का साउंड आ रहा है ना, ब का, ब क्या है? बा है हमारा कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे ए लिखा जाएगा, आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है NCC। ठीक है, तो लिखा तो कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन वो साउंड दे रहा है वॉवेल का, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है SDM। लिखा तो कॉन्सोनेंट है वर्ड, लेकिन साउंड दे रहा है वो वॉवेल का, यानी कि A आ गया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है DM। ड का साउंड आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट का, इसलिए हम ए लगाएंगे आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं MLA, यानी कि लिखा तो एम है, कॉन्सोनेंट वर्ड लिखा है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? वॉवेल का, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप ट्रिक याद कर लो कि ये जो 8 वर्ड हैं, इन्हें अगर आप याद कर लो, इनसे पहले आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है जब भी आपको ये एब्रीविएशन फॉर्म में लिखे मिले। ठीक है, क्योंकि देखिए चेंज होता है। जब मैं लिखती हूँ फैन, तो यहाँ पे फैन जब मैं कोई पूरी स्पेलिंग लिखती हूँ तो यहाँ पे फ आया, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड दिखा और कॉन्सोनेंट साउंड आया, तब तो आर्टिकल आप ए लगाते। लेकिन जब मैं एब्रीविएशन में लिखती हूँ, जब मैंने FIR लिखा था, तो साउंड क्या हुआ था? वर्ड तो कॉन्सोनेंट था, लेकिन साउंड वो वॉवेल दे रहा था, इसीलिए हमने वहाँ पे एन लगाया था आर्टिकल। तो इसलिए अगर वैसे दिक्कत हो रही है साउंड पकड़ने में, तो हम ये 8 को याद कर सकते हैं, FHLMNRSX। इनमें जब भी इन्हें एब्रीविएशन में यूज़ किया जाएगा तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं एच लेटर की। इंग्लिश में जो एच लेटर है उससे जो शब्द शुरू होते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन क्या है ये समझते हैं। इंग्लिश में जो एच है कई बार वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो जब वो साइलेंट होता है और उसके बाद कोई वोवेल होता है तो वो क्या करता है, आ का साउंड देता है। एच साइलेंट होने की वजह से आ का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल आर, ऑनर, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आ का साउंड दिया एच ने। तो अगर इनसे पहले मुझे आर्टिकल लगाना है, क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड तो कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साउंड किसका दे रहा है, वॉवेल का दे रहा है ना, आर, ऑनर, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आर्टिकल एन का प्रयोग करूंगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब एच ह का साउंड दे यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड दे, हस्बैंड, हॉर्स, ह्यूमन, हॉस्पिटल, तो वो क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तब आप कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करोगे, तब आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 2014 या 16 में भी। शी इज डैश एयरएस ऑफ हर पेरेंट्स। कई बार बच्चे से गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, लेकिन हम इसे गलत रीड करते हैं, इस वजह से गलत टिक करते हैं। तो यहाँ पे एच साइलेंट है तो एयरएस हो जाएगा। शी इज एन एयरएस ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की वारिस है, ठीक है। तो यहाँ पे एन यूज होगा क्योंकि वॉवल का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ओ यानी कि वॉवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हॉर्स, तो हॉर्स यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का यूज करेंगे आर्टिकल का। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लीज वेट फॉर एन आर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवल साउंड है इसलिए एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट यू की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो यू लेटर है, ठीक है, कई बार होता है ये कि उससे जो शब्द शुरू होते हैं वो अलग अलग साउंड देते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार जो यू है वो आ का साउंड देता है और कई बार य का साउंड देता है। ओके, तो अगर मैं यू को देखूं, सिर्फ यू को देखूं, तो ये क्या है, ये एक वॉवेल है ना, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये वॉवेल का ही साउंड दे, कई बार ये कॉन्सोनेंट का साउंड भी देता है। तो जब ये कॉन्सोनेंट का साउंड देगा तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। और जब ये वॉवेल का साउंड देगा तब हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। तो मान लो मैं बोलूँ अम्ब्रेला, अमरेला, तो यहाँ पे वॉवेल का साउंड आया तो आर्टिकल एन लगाइए। वहीं जब मैं बात करती हूँ यूरोपियन, तो य का साउंड आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करूँगी, आर्टिकल ए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन, तो यहाँ पे कौन सा साउंड आया, कॉन्सोनेंट का साउंड आया, इसीलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल करूँगी ए।